नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है इजीली पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ जो है उन्हें भी मिल सके। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है वैन गॉग के पेंटिंग्स के बारे में जाना था। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। और तो आज हम लोग देखेंगे पियर ऑगस्ट रेनॉर के पेंटिंग्स के बारे में, जो कि एक वेस्टर्न आर्ट के बहुत ही महान एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके आर्ट क्षेत्र में, कला क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 25 फरवरी 1841 को लिमोस फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1919 को कैंगनेस सुर मेर फ्रांस में हुई थी। यह एक फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्हें इम्प्रेशनिस्ट शैली के विकास में अग्रणी चित्रकार के रूप में जो है जाना जाता है। रेनॉर की पेंटिंग्स उनके जीवंत प्रकाश और संतृप्त रंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इनके चित्रों को हम लोग अगर देखेंगे आगे जाकर, जो मैंने आपको चित्र जो है पेंटिंग्स जो है शो करूँगी, दिखाऊंगी, उसमें हम ज़्यादातर देख पाएंगे कि इन्होंने जो है न्यूड फीमेल फिगर जो है ज़्यादा चित्रित किया, उनको जो है बहुत ही प्राथमिकता दी है। इनकी शुरुआती पेंटिंग्स में जो है यूजीन डेलाक्रोक्स के रंगवाद और कैमिली कोरोट के चमक का प्रभाव जो है हम पेंटिंग्स में देख पाएंगे। साथ ही वो जो है गुस्ताव कॉर्बेट, एडवर्ड मोने के यथार्थवाद से भी प्रभावित रहे। उनका शुरुआती काम काले रंग के इस्तेमाल में जो है देखा जाता है, ब्लैक रंग का यूज़ जो है उनके काम पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। और रेनॉर जो थे वो एडगर देगास की गति की भावना से बहुत हद तक प्रभावित थे। अब हम आ जाते हैं इनकी पेंटिंग्स की तरफ। इनकी क्या क्या पेंटिंग्स हैं उनको हम एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ जो मैंने पहला रखा है वो पोर्ट्रेट ऑफ रोमैनी लेकस, ये 1864 में बनाई गई थी। और नेक्स्ट पेंटिंग जो है स्प्रिंग बकेट, ये 1866 की है। उसके बाद यहाँ पर लाइस स्विंग जो है 1866 की पेंटिंग है। और डेसला फॉरेस्ट डे फाउंटेन ब्लू, ये 1866 की है। ये फ्रांसीसी भाषा में है। मैंने इनकी पेंटिंग्स का ज़्यादातर नाम जो है फ्रांसीसी भाषा में, इसीलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। डायना जो है वो 1867 की बनाई हुई पेंटिंग है। और ला ग्रीनोलिरी 1868 की है। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है। ठीक है, उसके बाद हम इनका एक पोर्ट्रेट देख पाएंगे, पोर्ट्रेट ऑफ अल्फ्रेड सिसली 1868 की बनाई हुई पेंटिंग है। और इन समर, ये 1868 की पेंटिंग है। पॉन्ट नोफ, ये 1872 की पेंटिंग है। द डांसर जो है इन्होंने इस पेंटिंग को 1874 में बनाया। उसके बाद है ले लॉग द थिएटर बॉक्स, जो है ये पेंटिंग जो है 1874 की पेंटिंग है। नेक्स्ट है वुमेन विद अ पैरासोल इन ए गार्डन 1875। सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया इन्होंने 1875 में, ये सेल्फ पोर्ट्रेट जो है अपना बनाया था। उसके बाद न्यूड इन द सन 1875। द ग्रैंड बोवेलवर्ड 1875। पोर्ट्रेट ऑफ क्लॉड मोनेट रीडिंग 1875। सेल्फ पोर्ट्रेट 1876। पोर्ट्रेट ऑफ इगोन मोरेर 1876। मदर एंड चाइल्ड 1876। A Girl with a Watering Cane 1876. Portrait of Jenny Semery 1877. Mame Carpenter and Her Children 1878. Whitfield 1879. Pierre-Auguste Renoir Boating on the Seine 1879. Portrait of Irene Choin-Can the Avener 1880. By the Water 1880. द अम्ब्रेलाज 1880 to 86 के बीच बनाई गई। यंग वुमेन इन ब्लैक जो है ये 1880 और 82 के बीच जो है इस पेंटिंग को बनाया गया। टू सिस्टर्स ऑन द टेरेस ऑयल ऑन कैनवास बनाई गई, 1881 में बनाई गई। वन ऑफ द सीरीज़ जो है ये ब्लॉन्ड बाथर की एक सीरीज़ है, जो इसमें जो है पूरा न्यूड फिगर का सीरीज़ है ये, और ये 1881 में बनाया गया। पिंक एंड ब्लू शोइंग एलिस एंड एलिजाबेथ कैहन दे अवेनर्स 1881। The Pizzas and Marco, Venice, 1881. Filetto au Chapau, Blue, 1881. Lunches on the Boating Party, 1881. ये इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग रही है। Portrait of Charles and George Dunard, Ruel, 1882.
डांस एंड बोगीवल 1882 टू 83 में बनाया गया। इसमें जो लेफ्ट में है जो है वुमेन एट द लेफ्ट इज ए पेंटर सुजैन बेलाडोन। ये जो वुमेन है ये सुजैन बेलाडोन है, पेंटर हैं जो, ठीक है, उनका पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था यहाँ पे। सीटेड गर्ल 1883। जून गैरकॉन सुरला प्लेग द एयरपोर्ट 1883। चिल्ड्रन एट द बीच एट गुर्निसी 1883। डांस इन द सिटी 1883। डांस इन द कंट्री 1883। गर्ल विद अ होप 1885। गर्ल बियर्डिंग हर हेयर 1885। स्टिल लाइफ विथ फ्लावर्स एंड प्रिकली पियर्स 1885। पोर्ट्रेट ऑफ मैडम पाउलिन 1885 टू 1890। जूली मोनेट विद कैट 1885। यंग वुमेन विद ब्लू चोकर 1888 की है। गर्ल्स रीडिंग 1890 टू 91 में बनाई गई ये पेंटिंग है। यंग गर्ल विद रेड हेयर 1894। क्रिस्टीन लेरोरे एम्ब्रॉयडरिंग 1895। गैब्रियल रिनॉर्ड एंड इन्फेंट सन जॉन रनर 1895। द गिटार प्लेयर 1896। द आर्टिस्ट्स फैमिली 1896। Gabriel with open blouse 1909। Portrait of Ambroise Vollard 1908। Portrait of Jean Renoir as a huntsman 1910। Portrait of Paul Dunard-Ruel 1910। Portrait of Vera Serigen Renoir 1980। तो अब इनके बारे में जो है हम आर्ट करियर के, इतने सारे अभी तक जो है हमने पेंटिंग्स देखा, अब हम इनके आर्ट करियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन पेंटिंग्स के थ्रू जो इनका आर्ट करियर कैसा था। ठीक है, तो हम शुरुआती करियर जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इनके शुरुआती करियर में देख पाएंगे कि मैंने मोने के काम से प्रभावित थे, कॉर्बेट के काम से प्रभावित थे, तो उस तरह से इनके काम में हम लोग देख पाएंगे कि रेनॉर ने शुरुआती दौर में जो है वास्तविक जीवन के परिदृश्यों को, जैसा कि हमने पेंटिंग में देखा कि बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ लैंडस्केप को बनाया, रियल लाइफ सीन्स को बनाया है उन्होंने, ठीक है, पोर्ट्रेट्स बनाया है बहुत सारा, और चमकीले रंगों का जो है बहुत ही कलर जो है बहुत वाइब्रेंट कलर का यूज़ किया, चेहरे के भावों को उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है। और उन्होंने जो है रेनॉर अपने सहयोगियों के युवा चित्रों को चित्रित करते थे, जिसमें से जो है अधिकांश कलाकार और लेखक थे। अभी हमने जो पेंटिंग पीछे की देखा तो हम वहाँ पे देख पाएंगे कि उन्होंने मोने का पेंटिंग बनाया है और भी उन्होंने आर्टिस्ट का पेंटिंग बनाया है, तो उनके साथ जो आर्टिस्ट काम करते थे उनका जो है उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाया है। सेकेंड फेज़ में हम लोग देख पाएंगे, जो मिडिल फेज़ है उसमें हम लोग रेनॉर की पेंटिंग में पैलेट में जो है कलर चेंज हम लोग देख पाएंगे, जिसमें जो है सिर्फ 5 रंगों का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादातर किया है। और उनका जो ब्रश स्ट्रोक है बहुत ही रैपिड ब्रश स्ट्रोक देखने को मिलता है, त्वरित ब्रश स्ट्रोक देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट्स को जो है उन्होंने बहुत ही लाइनिंग मैंने रेखांकित किया है मोटी रेखाओं से, और कॉन्ट्रास्ट प्रदान करने के लिए उन्होंने काले रंग का यूज़ किया है। ब्रश स्ट्रोक और रंगों के मिश्रण पर जो है उन्होंने कम ध्यान दिया है। ठीक है, रूप और आकृति पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने जो है अपनी आकृतियों की रूपरेखा को बहुत ज़्यादा जो है उभारने की कोशिश की है। सेकंड फेज में हम लोग जो 1880 के बाद वाली जो जिसमें पेंटिंग हम लोग देख रहे थे, ठीक है, उनकी पेंटिंग्स जो है द लार्ज बाथर्स लेस या फिर ग्रेन्स बैंगनेस, इस नई शैली का एक अच्छा उदाहरण है। पेंटिंग अधिक जो है रेखीय हो गई है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लार्ज बाथर जो है 1887 की, 1880 के बाद की जितनी भी पेंटिंग्स है वो मध्यकाल की पेंटिंग हम लोग बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है रेखाओं का कम यूज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अधिकांश जो है पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम की पेंटिंग में हम लोग देख पाएंगे कि न्यूड फीमेल फिगर जो है उन्होंने बहुत बनाया। शैली जो थे अधिक प्रतिष्ठित और सादगीपूर्ण थी, बहुत ही सिंपल थी। रेनॉर ने ऐसे कैनवास भी बनाए थे जिसमें पौराणिक विषयों को दर्शाया गया, जैसे कि द जजमेंट ऑफ पेरिस, और उनकी जो महिला विषय अधिक कामुक हो गई थी। मैंने उन्होंने धार्मिक विषय भी बनाए थे, लेकिन जो है उसमें भी उन्होंने जो है फीमेल न्यूड फिगर जो है दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं द जजमेंट ऑफ पेरिस जो है ये 1913-1914 की बनाई हुई पेंटिंग है। इसमें भी आप फीमेल न्यूड फिगर जो है देख पाएंगे।
अच्छा, अब हम इनके उन्नत वर्ष में आते हैं। इनका जो बहुत ही मैच्योर जो ईयर था इनके पेंटिंग में, 1890 के बाद जो है ये मैच्योरिटी इनमें जो है देखने को हम लोग को मिला। एक्चुअली मैच्योर ईयर इसको इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग पहले के समय में देख रहे हैं कि बहुत ही बोल्ड लाइन का यूज़ है, रेखा प्रधान जो थी इनकी पेंटिंग्स थी, धीरे धीरे रेखाएँ कम होती गई, इन्होंने फॉर्म को ज़्यादा महत्व दिया। और अब जो है ये क्या करें, इनके ब्रश स्ट्रोक जो है बहुत ही पतले हो गए। पहले तो थे रैपिड थे, बहुत ही त्वरित थे, जल्दी जल्दी में हम लोग देख पाएंगे ब्रश स्ट्रोक, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इनका ब्रश स्ट्रोक जो है पतला होने लग गया, रूपरेखा जो है कम होने लग गई, अधिक स्केची दृष्टिकोण जो हम लोग देखने को मिलता है। रेनॉर ने महाकाव्य में नग्न और घरेलू दृश्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ देख सकते हैं गर्ल्स एट द पियानो। यहाँ पे हम लोग बहुत ही पतला ब्रश स्ट्रोक देख पाते हैं। 1891-92 की पेंटिंग है ये। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि बहुत प्लेन ईयर में इन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग बनाया, पारिवारिक दृश्य बनाए बहुत सारे। फिर करियर के अंतिम चरण में जो है रेनॉर की शैली फिर से बदल गई और उन्होंने जो है गहरे रंगों जैसे कि लाल या नारंगी रंग का ब्रश स्ट्रोक देना शुरू किया। ब्रश स्ट्रोक जो थे बहुत ही रैपिड और मोटे थे, जिसमें आ जाता है लंचेस ऑन द बोटिंग पार्टी हम लोग देख पाएंगे, 1881 की पेंटिंग है ये भी। जो है उनकी उन्नत वर्ष की पेंटिंग के हिसाब से हम लोग इसको देख पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही माने बोल्ड लाइन है और कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा, माने एकदम मैच्योर देखने को लगता है। इनकी ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा ही फेमस है। फिर जो फिगर में जो हम लोग का त्वचा जो देख पाएंगे, स्किन बहुत ही ज़्यादा कोमल होती गई, हाँ, मोती जैसा एकदम चमक जैसा आया। स्त्री की सुंदरता को इन्होंने दिखाया अपनी पेंटिंग में। रेनॉर की पेंटिंग में जीवंत प्रकाश का जो है उपयोग देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डांस एट द मोविलिन द गैलेट में हम लोग देख पाएंगे। ये 1876 की पेंटिंग है। स्किन कलर आप देखिए, स्किन टोन देखिए, एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पेंटिंग को धीरे धीरे करके उन्नत किया। इनकी पेंटिंग में ज़्यादातर खुली हवा में प्रकाश और पानी को चित्रित करते हुए देख पाएंगे। इन्होंने इस तरह का अभ्यास किया, बार बार किया। और रेनॉर और मोनेट ने पाया कि छाया का रंग भूरा या काला नहीं होता। इन्होंने ये पेंटिंग बार बार बनाई इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पेंटिंग बनाने के बाद देखा कि छाया का रंग हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्लैक दे देते हैं। मैंने हम लोग अभी क्या करते हैं कि छाया का रंग कहीं पानी में छाया पड़ा तो इसका मतलब वो डार्क ब्लैक है, पर एक्चुअली वो नहीं है। तो इन्होंने बार बार काम करने के बाद पाया कि छाया का रंग जो है भूरा या काला नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की वस्तुओं का परावर्तित रंग होता है। मैंने अगर ब्लू है तो डीप ब्लू होगा, ग्रीन है तो डीप ग्रीन होगा, उससे ज़्यादा डीप ग्रीन, ब्लैकिश ग्रीन होगा, इस तरह का होगा, लेकिन प्योर ब्लैक नहीं होगा। इनकी पेंटिंग्स की विशेषताओं को हम लोग दो जान लेते हैं। इन्होंने ज़्यादातर जो है ऑयल पेंटिंग किया और पेंटिंग में जो है चमकीले रंग देखने को मिले, हल्के फुल्के विषय थे, बहुत ही सब्जेक्ट जो था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बोल्ड लाइन का यूज़ हम लोग को देखने को मिला। रेनॉर ने अपने पूरे जीवन को जो है कला के लिए समर्पित कर दिया था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और अगर और किस आर्टिस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।